यौम जमहूरिया के मौके पर मुझको जो इज्जत बख्शी है आप सबने, मैं पूरी मैनेजमेंट कमेटी का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि यहाँ पे बहुत से मौजूद शख्सियात से मौजूद थे, लेकिन उनकी मौजूदगी में मुझे इस राष्ट्रीय पर्व पर इसको आप 26 जनवरी कहते हैं, उसका झंडा मेरे हाथों से फहराने का मुझे मौका मिला है। मैं समझता हूं कि मेरी जिंदगी का एक बहुत बेहतरीन दिन आज गुजरा है। इसके लिए मैं पूरी टीम को बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। तासुरात पेश करना है, लेकिन मैं समझता हूं कि सबसे पहले मैं उनको याद करूं जिन्होंने ये मौका दिया है कि हम सब यहाँ पे बैठ के इस प्रोग्राम को देखें और सुने। मैं याद करना चाहता हूँ मरहूम निसार अहमद साहब को भी, जिन्होंने ये जमीन दी, जिनकी बदौलत आज इतना अच्छा प्रोग्राम है और ये मदरसा चल रहा है, स्कूल चल रहा है। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे और ये नेक काम एक नेक दिल इंसान ही कर सकता है। मैं बैठा था, इसरार से भी बात कर रहा था कि आमतौर से ये होता है कि अगर हमारी जमीन एक आध फीट घर थोड़ा आगे रहती है तो वहाँ बड़ा सा पत्थर रख देते हैं, वो भी कब्जा करते हैं, नहीं छोड़ते हैं। लेकिन मरहूम ने जो किया है, जो कुर्बानी की है, ये क़यामत तक उनके नाम से रहेगी इंशाअल्लाह और इसी तरह से ये स्कूल चलता रहेगा। और बहुत ही मैं मुबारकबाद देता हूँ मैनेजमेंट कमेटी को। मैं तो यहीं पैदा हुआ, यहीं पला बड़ा हूँ। मेरे कुछ साथ के पढ़े साथी भी यहाँ हैं, कुछ मेरे सीनियर भी हैं, आजम भाई जैसे, सलमान भाई जैसे लोग, कुछ क्रिकेट के साथी भी यहाँ पे हैं जिनके साथ क्रिकेट खेला हूँ। और यहीं से पढ़ करके लखनऊ पहुंचा और वहां से लखनऊ से भी मैं मुंबई पहुंच गया। मैंने बहुत से स्कूल के प्रोग्राम में जाता हूँ, मैं ऐसे गेस्ट जाता हूँ, बुलाया जाता हूँ। जो प्रोग्राम यहाँ पे मैंने देखा वो ऐसा लग रहा था कि मैं किसी गांव के मदरसे में नहीं, किसी शहर के कॉन्वेंट स्कूल में बैठा हूं। जो प्रोग्राम मैंने देखा है, जो बच्चों का अंदाज था, बच्चों का जो आजम भाई कॉन्फिडेंस लेवल था, वो मैंने कॉन्वेंट स्कूल में भी नहीं देखा। और ये मैं समझता हूं कि एक दिन की किसी एक की मेहनत का नतीजा नहीं है, ये टीम एफर्ट है, टीम की मेहनत का नतीजा है। और वाकई में आज बहुत खुशी हुई कि आज का दिन मेरे लिए बहुत अहम रहा। मैं हमेशा 26 जनवरी या 15 अगस्त के हर जगह शहर के अलग स्कूल में जाता हूँ या पॉलिटिकल प्रोग्राम में जाता हूँ, लेकिन जो खुशी मुझे यहाँ मिली है वो बयान नहीं कर सकता। और मैंने देखा है कि हम बचपन से ही ये 26 जनवरी का प्रोग्राम हम खूब मनाते थे। आप तो अभी आपके हाथ में ये प्रिंटेड झंडा मिल गया तिरंगा। जब हमारा बचपन था तो हम बड़ी मुश्किल से लोगों से पढ़ना किसी से मांगते थे कि भाई एक जरा सादा पढ़ना दे दो। कभी कभी सादा नहीं मिलता तो लाइनिंग वाला मिलता था और उससे फिर रंग ढूंढते थे कि ऊपर केसरिया हो, नीचे हरा हो, तो कभी कभी हरा रंग कुछ अलग हो जाता था। और उसके बाद फिर जाओ कहीं से कहीं वहीं काट के लाओ, बांस में से लेके आते थे और उसके बाद लई पकाई जाती थी। मतलब ये रात भर चलता था। ये बचपन की बात बता रहा हूँ कि आज से 35-40 साल पहले इस तरीके से जश्न मनाते थे हम सब। लेकिन एक हुकूमत आई और ये कहने लगी कि मुसलमान को मनाता ही नहीं है और एक कानून उन्होंने बनाया कि अगर जो स्कूल में नहीं मनाया जाएगा उस पर कार्रवाई होगी। ये सिर्फ इसलिए किया गया था कि निशाना बनाने के लिए। और जब मैं कह रहा हूँ कि हम 35 साल पहले भी मनाते थे, उस वक्त आज से नहीं मनाने के हाथ और एडवांस से मनाना होता है। और गाँव में हमारा जो उस्ताद मौजूद थे फैयाज मास्टर साहब, बहुत से लोग उनके पढ़ाई में होंगे, तो यहाँ से लेकर सब लोग झंडा लेकर ठंडी का दिन में कभी कोहरा पड़ता था, यहाँ से लेकर पहुंचते थे और पूरे गांव में सही लगती थी। लोग अपने घरों पे कोई कुछ चाय वाय का इंतजाम करता था। इस तरह का माहौल था, हमेशा मनाया जाता था। लेकिन हुकूमत हमें किस तरह से दबाने की कोशिश करती है, हमारे ऊपर किस तरह से लोगों को शक डालने की कोशिश करती है। 3-4 साल से मैंने देखा कि और बड़े जश्न होने लगे गाँव में और सोशल मीडिया के जरिए पूरी दुनिया में फैल गया है। और आज बच्चों ने जिस तरीके से ये प्रोग्राम पेश किया है, मैं समझता हूँ
बच्चों की वो जब फेसबुक पे यूट्यूब पे देखेंगे, वो देखें कि हमारे बच्चे किस तरीके से वतन से मोहब्बत करते हैं, हमारे बच्चे किस तरीके से देश से मोहब्बत करते हैं और क्या जज्बा उनके दिलों में। मैं एक बात कहना चाहता हूं आपको कि हम दुनिया में उनका मुकाबला दौलत से नहीं, ताकत से नहीं, सिर्फ तालीम से कर सकते हैं। तालीम अगर हमारे पास है तो हम सबसे मुकाबला करेंगे। अगर हम में से कोई, हमारे गांव से कोई एक कलेक्टर बन के जाता है, एक एसपी बन के जाता है, तो एक बहुत बड़ी दौलत वाला से ज्यादा वो ताकतवर होता है। वो इसलिए होता है उसके पास तालीम और जिस तरीके से मैनेजमेंट ने बच्चों को तैयार किया है, ये आने वाले मुस्तकबिल के लिए उनके बहुत बेहतर है। क्योंकि आजम भाई, मैं जानता हूँ कि जो बच्चे स्टेज पे नहीं बोल पाते, जो बच्चों के अंदर एक डर बैठा रहता है, वो आने वाले दिनों में जब आगे बढ़ते हैं, आगे क्लास में जाते हैं, उनके पास ये हमेशा तकलीफ आती है, मुश्किल आती है कि किस तरीके से हम अपने प्रोफेसर का सामना करें, किस तरीके से हम बात करें। और तालीम हासिल करने के बाद भी अगर उनका दिल से डर नहीं गया, अगर बात करने का जो झिझक थी वो नहीं खत्म हुई है, तो आप मैनेजमेंट में किसी फील्ड में जाए या कहीं भी जाए, तो आपके हमेशा डर बना रहता है। और ये डर निकालने का सबसे बेहतर जरिया है वो स्टेज होता है। और यहाँ से जब सीख के आप जाते हैं, आपको आगे की क्लास में जाना है, कॉलेज में जाना है, यूनिवर्सिटी में जाना है, ये बुनियाद है। और मैं समझता हूँ कि ये बुनियाद बहुत मजबूत बन रही है। मैं तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। खास बात लंबी न करते हुए मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से ये मदरसा चल रहा है, और कोई समझ रहा था कि सिर्फ अरबी की तालीम होगी या उर्दू की, लेकिन बच्चों ने जिस तरीके से अंग्रेजी में तकलीफ की है वो काबिल तारीफ नहीं है। और दो बच्चियों में जो आपस में बातचीत करके मदरसे की तालीम क्या है उसमें जो बात किया वो बहुत ही दिल को छू गया है कि लोग समझ ही नहीं पाते कि हम क्या है। मैं ये मानता हूँ कि मैं खुद मदरसे से पढ़ के गया हूँ, मैं बाद में इंग्लिश से जाके बीए किया। मैं अगर इंग्लिश मीडियम से पढ़ा होता तो मैं कभी अरबी नहीं पढ़ पाता, उर्दू नहीं पढ़ पाता। तो ये जो बुनियाद हमारी, हम उर्दू भी पढ़ रहे हैं, अरबी भी पढ़ रहे हैं, वो सिर्फ गांव के मदरसे में ही मिल सकती है। शहर के कॉन्वेंट स्कूल में इंग्लिश पढ़ते हैं और बाद में सोचते हैं थोड़ा सा बच्चे को 1 घंटा अपनी जी को लगा के अरबी पढ़ाते हैं, वो बच्चे अरबी नहीं पढ़ पाते हैं उस तरीके से जिस तरीके से मैंने पढ़ाया, ये जैसा आप पढ़ रहे हैं। इसलिए इंग्लिश तो जरूरी है, होनी चाहिए, लेकिन अव्वलीन तरजीह ये है कि हमारी उर्दू भी अच्छी होनी चाहिए, हमारी अरबी होनी चाहिए। क्योंकि हम दुनिया में आए हैं सिर्फ दुनिया के लिए नहीं, हमें अपने दीन के बारे में भी सोचना है। इसलिए दीन की तालीम भी होनी बहुत जरूरी है। मैं आप सबको बहुत मुबारकबाद पेश करते हुए एक बार यही फिर से दुआ भी करती बच्चों के लिए कि आपको अल्लाह ताला बहुत कामयाब करे और जिस तरीके से आप ये कर रहे हैं इसको आगे बढ़ाइए। कंपटीशन इनके अंदर पैदा करिए, अलग अलग सब्जेक्ट पे देकर के उनके स्पीचेस कराइए, इससे बच्चों में बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ता है। मैं तमाम गांव के लोगों का खास तौर से शुक्रिया अदा करता हूं और मुझे देख करके बहुत अच्छा लगा कि आज बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुई है, सभी लोग इसमें अटैच हैं, सभी लोग जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।